स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आज मैं 10वीं कक्षा का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर साइंस का है, फिजिक्स का है, ठीक है, जो प्रकाश का परावर्तन है, जो कि क्वेश्चन बैंक है। देखते हैं इनमें से जो प्रकाश का परावर्तन में से कितने क्वेश्चन अभी तक में पूछे गए हैं। तो बिना रुके हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इसके बारे में बताया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका सटीक आंसर 2 होते हैं। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा यह काल्पनिक होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी सरल रेखा या सीधी रेखा में, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इन कह रहा है परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, यानी किसी किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह संभव दर्पण होगा। तो कह रहा है जो आप कहीं भी खड़े होइए उसका प्रतिबिंब आपका सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। यह जो होगा यह समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के में होता है यह बात, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यानी प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेल या कागज होता है, या इनमें से कौन होगा, तो सी नंबर होगा पारभाषक। सी नंबर ऑप्शन। सारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा या अभिसारी होगा। पी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की और प्रवाह की गति होती है, ये जो तो प्रकाशानुवर्तन होता है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते आगे क्या कह रहा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है वह +1 होता है। आगे चलते हैं, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है, तो यह जो होगा 0 डिग्री का हो जाएगा। आगे है, किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज, दोनों कहते हैं। ए और बी दोनों सही है। सी नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। आगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। सी नंबर ऑप्शन सही है इसका। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल यानी जो होगी, तो इसका सटीक आंसर समान होना चाहिए। इसका समान होगा, सी नंबर ऑप्शन है। उसके बाद, तेल या लगा कागज होता है, पारभाषक होता है। तेल या लगा कागज होता है, पारभाषक होता है। 16 नंबर है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा होगा, यह समानांतर प्रकाश किरण पुंज होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।